हाँ तो बच्चों, आप तैयार हैं एक नए लेक्चर के लिए? अच्छा, अब ये जो है आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पोटेंशियल का पता होना चाहिए। ये जो पोटेंशियल होता है हम इसके अंदर, यानी जब आप गिल्वेनिक सेल यूज़ करते हैं तो गिल्वेनिक सेल के बाद आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको आप या तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं या फिर ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आप क्या करते हैं कि ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है। ये क्या होगा? द फोर्स in which electric current is pushed through the wire। यानी वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पुश होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसको पुश करने के लिए जो फोर्स यूज होती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है वोल्ट, उसके अंदर हम लेते हैं। इसको हम किस में लेते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट होता है जिसे वोल्ट कहते हैं, इसको हम वोल्ट में लेते हैं। ये वोल्ट होता क्या है? वोल्ट क्या होगा? वोल्ट इज द एनर्जी। यानी वोल्ट आपके पास क्या होगा? अगर हम वोल्ट को डिफाइन करें तो वोल्ट क्या होगा? द एनर्जी which is transferred by a coulomb charge। यानी जो एक कूलम चार्ज जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है उसे क्या कहेंगे? वोल्ट या वोल्टेज कहेंगे। अच्छा, अब इसको हम समझ कैसे सकते हैं? जैसे हमारे पास 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट जो होता है ये 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है, यानी एनर्जी पर कूलम। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि वोल्ट क्या होता है? वोल्ट को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एनर्जी पर कूलम। यानी ये क्या होगा? ये होगा, यानी सबसे पहले आपको जो याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है। वो किस लिए हम कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये हम हमेशा वोल्ट में लेते हैं, यानी इसका जो यूनिट है वो वोल्ट में यूज होगा। तो इस वजह से सबसे पहले आपको ये जहन में रखना था। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है जिसको हम बीकर कह सकते हैं, और ये जो है ये इसके अंदर ये जो पानी नुमा चीज़ है ये फॉर एग्जांपल ये है इसका इलेक्ट्रोलाइट। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे आपने एक मेटल को डिप कर दिया है, जिस मेटल को हमने क्या कहा कि ये क्या है? ये है इसका इलेक्ट्रोड। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोड होगा तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं? मेटल और ये इलेक्ट्रोलाइट, यानी आयंस जो हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इसके अंदर आयंस हैं। हमारे पास कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसका अगर हम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। इस आयंस और मेटल के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यानी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे
कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस, मेटल और इसके आयन, यानी मैं लिख भी देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, मेटल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड, एंड इट्स आयंस, और आयंस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर डिप किया है वो इसके आयंस होंगे, यानी मेटल और इसके आयंस के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो है इसके अंदर M+ मौजूद है, M+ का मतलब क्या है, मेटल आयंस, यानी मेटल को मैं क्या शो कर रहा हूँ, यानी ये जो मेटल है मेटल को मैं M से शो कर रहा हूँ। अब अगर आपने मेटल कोई भी हो सकती है, जैसे कॉपर सल्फेट आप यूज कर सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोड कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, जिंक का है तो जिंक सल्फेट यूज किया जा सकता है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, यानी जो आप इलेक्ट्रोड यानी जो मेटल आप यूज करेंगे उसी का आपने इलेक्ट्रोलाइट यानी उसी का सोल्यूशन आपने इसके अंदर यूज करना है। अच्छा, अब ये मेटल सोल्यूशन मौजूद है और उसी जो सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन है वही मेटल यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे M+ मौजूद है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो M है, M+ है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद M में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है कि ये जो मेटल है यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी यहाँ से ये निकल के यहाँ पे मौजूद रहेगी, और हमें ये पता है कि जितने यहाँ पे मेटल आयंस होंगे उतने ही उसके यानी जहाँ यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस जितने होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होंगे। लेकिन जब क्या होगा कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल ने गेन किया, गेन करने के बाद वो इसके ऊपर आके चिपक गया, यानी इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, मेटल्स निकलती जाएंगी और यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगी। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ऐसा हो जाएगा कि ये इस यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे। अब क्या होगा कि वो जो बैलेंस था दोनों में, मेटल और इसके आयंस के दरमियान जो बैलेंस था पोटेंशियल का, वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। वो जो पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ है उसका हम जब पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये क्या है, कि ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, यानी हम इसको क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, मेटल का मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, एंड इट्स आयंस एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium is the reduction potential। इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल भी कहेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेटल रिड्यूस हो रही है। जब मेटल रिड्यूस हो रही है यानी जो इसके अंदर मेटल थी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होती जा रही है, इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकती जा रही हैं। तो अब ये जो पोटेंशियल था इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, या हम इसको एक और नेम भी दे सकते हैं, वो क्या है, हाफ सेल पोटेंशियल। इसको हम हाफ सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। यानी अब आपके पास क्या चीज है, आपके पास ये आ गया कि यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस, अगर रिड्यूस हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये दो गैल्वेनिक सेल में दोनों दो अलग अलग हाफ सेल्स के अंदर ये काम होता है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर वही मेटल आयंस मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका उलट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटल है ये डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो क्या करेगी,
वो डिजॉल्व होने के बाद मेटल आयन में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। यानी अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी रिडक्शन, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, यानी अब इसके लिहाज से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल, मेटल का मतलब इलेक्ट्रोड हो गया, एंड इट्स आयंस एट इक्विलिब्रियम इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, यानी क्योंकि अब ये जो हाफ सेल है, ये वाला हाफ सेल रिड्यूस हो रहा था, ये हाफ सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीडाइज होने वाले जो हाफ सेल है इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ये हाफ सेल पोटेंशियल इसको भी हम कह सकते हैं। इसको भी हम हाफ सेल पोटेंशियल कह सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल ये वाला होगा और ये वाला रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल होगा, और इसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, इसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन, या मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइट, या मेटल एंड इट्स आयंस, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास एक ऑक्सीडेशन हाफ है, एक रिडक्शन हाफ है, इन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल होगा उसको हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द सेल इज द सेल पोटेंशियल। यानी हाफ सेल पोटेंशियल दोनों का जो है, यानी एक आपके पास है ऑक्सीडेशन हाफ है और दूसरा आपके पास है रिडक्शन हाफ। इन दोनों के दरमियान जो हमें जो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमें टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, टोटल सेल पोटेंशियल मिलेगा। तो ऐसा जो पोटेंशियल होगा इसको हम ये भी कह सकते हैं द मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द सेल इज द सेल पोटेंशियल। यानी मैक्सिमम जो होगा, अगर हाफ सेल पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ का जो पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहेंगे, या हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज ऑक्सीडाइज्ड, इसको हम क्या कहेंगे, हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द विच इज रिड्यूस्ड। तो अब आपके पास ये दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो हाफ सेल पोटेंशियल जब कंबाइन होकर हमें मिलता है, हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वो हमें ज़्यादातर कंबाइन की फॉर्म में मिलता है, यानी मैक्स टोटल पोटेंशियल हमें मिलता है। हम फिर क्या करते हैं, अगर हमें एक का पता हो तो हम उसके लिहाज से दूसरे का पता कर लेते हैं, दूसरे का पता करवा लेते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या है, आपकी जो आप जो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल पर डी एम क्यूब, ये होनी चाहिए। अगर आप वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका जो प्रेशर है, प्रेशर होना चाहिए 1
एटमॉस्फेयर, और उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन के ऊपर जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यानी हम इसको, आप इसको इस तरह से समझ लें कि आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये है 1 मोलर का। ये कितने का है? ये इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। अब आप इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस वजह से होगा? क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन यूज किया है वो, उसकी कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर आपने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा, अब और एक चीज ये होती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितना भी आपको पोटेंशियल मिलता है वो सारे का सारा जो है वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना? यानी रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? यानी आपको रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको समझ आ गया कि हाफ सेल का वो वाला हिस्सा जिसमें जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका जो पोटेंशियल होगा वो हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अच्छा, अब रिडक्शन पोटेंशियल को हम किस तरह से समझें कि और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपको जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं वो सारी की सारी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। मैं आपको जो है ये अलग से यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा दूंगा कि इसमें ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है? उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में शो होगा। इसको आप फॉर एग्जांपल के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास सिल्वर है और कॉपर है। ये जो गिल्वेनिक सेल समझाते हुए जो मैंने एग्जांपल ली थी वही रिपीट कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ है? सिल्वर मेटल और कॉपर टू आयंस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम इनको दो हाफ इक्वेशन में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी एक ये हो जाएगा और एक ये। आपने जब इसको स्प्लिट किया ये हो जाएगा 2Ag प्लस जो है ये आ जाएगा 2Ag में, और ये वाला जो है ये कॉपर सॉलिड से Cu प्लस 2 प्लस 2 में आ गया। अब अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कि अब ये क्योंकि मेटल में कन्वर्ट हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये जो है ये आयन में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी देखा जाए तो ये इससे इसमें कन्वर्ट हुआ। यानी अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों की दोनों जो है ये रिडक्शन की फॉर्म में लिखी। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको उलट कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन को, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, अब ये वाली जो इक्वेशन है, अब देखा जाए तो ये और ये नीचे वाली इक्वेशन एक जैसी होगी, ये होगी रिडक्शन। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज मिलती हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलती हैं। तो अब होता क्या है कि अब आपने उसको जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको रिवर्स कर देंगे, यानी ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर ये ऑक्सीडेशन हाफ में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, जब आपको ये समझ आ गया, अब हम सेल पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलता है, जो भी मिलता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ होता है। अब आप उसकी हेल्प से, उस रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? आपने सेल पोटेंशियल फाइंड करना है।
तो सेल पोटेंशियल के लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन potential of the substance which is reduced minus standard reduction potential of the substance which is oxidized। ये फार्मूला होगा ई सेल का, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने का। ई सेल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई हम इसको आर ई डी कर देते हैं माइनस ई ओ एक्स आई कर देते हैं या ओ एक्स कर देते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी हम इनको एक तो ये तो बिल्कुल एक ब्रीफ इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने की। इसको हम रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन यानी सेल पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ द रिड्यूस सब्सटेंस के लिहाज से भी कर सकते हैं, या हमें पता है कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इस लिहाज से भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वो इक्वेशन लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर 2Ag है, 2Ag प्लस है, और दूसरा हमारे पास कॉपर है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Ag मेटल में और कॉपर आयन में। अब अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से चेक करते हैं, अब आपके पास क्या है, अगर आप ये देखें +1 से 0 में जा रहा है, यानी क्या हो रही है, रिडक्शन, और ये 0 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर के अंदर, तो इसकी रिडक्शन हुई, और इसमें इंक्रीज हो रही है कॉपर में, तो ऑक्सीडेशन। अब हम ई सेल किस तरह से लिख सकते हैं, इसका ई सेल हम लिखने के लिए ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, ए जी जो है ये क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है तो हम ई स्टैंडर्ड ए जी प्लस लिख सकते हैं माइनस, अब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की, तो ई कॉपर +2 जो है वो और ऑक्सीडेशन या एनोड की जगह पे आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के लिए एजी प्लस और ऑक्सीडेशन के लिए 2+ आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि जिसको हमें समझना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि आपकी नज़र में तो दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब हम जैसे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कि आपको ये तो नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लीड्स टू रिडक्शन, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे ज़्यादा होगी, वो रिड्यूस हो रहा है, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लीड्स टू ऑक्सीडेशन, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे आपको फॉर एग्जांपल के आपके पास M+ आपको इसी तरह से एक दिया हुआ है, एक और है मेटल, उसका भी इसी तरह से आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल +2 है, तो अब ये M+2 बन गया। लेकिन अब आपको कब पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 0.35 वोल्ट है और इसकी 0.19 है, मैं सपोज कर रहा हूँ दो वैल्यूज। अब क्या होगा, अब आपको, अब इसकी हायर वैल्यू है तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब इसकी वैल्यू कम है तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यानी अब आप क्या करेंगे, ई सेल वाली इक्वेशन यूज करेंगे, यूज करने के बाद
यानी आपने क्या किया, ई सेल स्टैंडर्ड वाली वैल्यू यूज़ की, आपने हायर वाली वैल्यू पहले लिखी और लोअर वाली वैल्यू बाद में लिखी, और जो आपके पास आंसर आएगा इसका वो वोल्ट के अंदर होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आपने याद रखना है, जैसे गिल्वेनिक सेल है, गिल्वेनिक अगर आपको कहा जाए कि दो कोई दो आपको एक रिएक्शन बता दिया जाए दो मेटल्स का, तो और आपको ये कहा जाए कि आप ये बताएं कि गैल्वेनिक सेल के मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरीके से होगी, तो आप पहले सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उन दोनों के दोनों मेटल्स को देखना है, और देखने के बाद ये देखना है कि किसकी वैल्यू हायर है। जैसे मैंने सिल्वर को कहा था कि वो रिड्यूस हो रहा है और कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि सिल्वर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कॉपर से ज़्यादा है, इस वजह से वो रिड्यूस हो रहा था। तो आपने भी क्या करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के उससे आपने जज करना है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पूरा सही से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे या तो चैनल पे जो ईमेल का ऑप्शन है वहाँ से मेल कर सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।